नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 1 मई और 1 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान और भारत के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक क्लास में ही संपूर्ण करवाऊंगा। तो मात्र 10 मिनट की क्लास है, तो सभी जो साथी मेरे भाई बहन देख रहे हैं तो कृपया क्लास को पूरा ज़रूर देखें। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न है, समाधान साथी चैटबॉट किस नंबर पर उपलब्ध है। तो समाधान साथी चैटबॉट जो नंबर है वो है 7690800055। व्हाट्सएप मैसेज पर सरकारी योजनाओं की जानकारी इसके द्वारा मिलेगी। व्हाट्सएप मैसेज पर सरकारी योजनाओं की जानकारी समाधान साथी जो चैटबॉट नंबर है शुरुआत की गई है वो देगा। तो अगला प्रश्न है, अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के कितने शहरों को बुनियादी ढांचा संवरेगा। तो इससे राजस्थान के 200 शहरों का लगभग 11,560 करोड़ रुपए से बुनियादी ढांचा है वो सुधार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम रथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ग्राम रथ योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना। जयपुर की 597 ग्राम पंचायतों तक पहुंच। तो ये है ग्राम रथ योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने गांवों में कितने नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने गांव में 146 नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखिए हमारा है ग्रीन एनर्जी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो देखिए ग्रीन एनर्जी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। डेनमार्क के साथ राजस्थान ने किस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग किया। तो डेनमार्क के साथ राजस्थान ने जल प्रबंधन और ग्रीन एनर्जी से संबंधित सहयोग है वो किया है। अगला प्रश्न देखिए, डेनमार्क के राजदूत का नाम क्या है जिन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। तो SE रेसमस अब्लिगार्ड क्रिस्टेंसन जो है डेनमार्क के राजदूत है जिन्होंने हमारे श्री वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल जी शर्मा से मुलाकात की है। अब है एक जिला एक उत्पाद नीति से यानी IDOP नीति से राजस्थान को क्या लाभ हुआ। तो IDOP नीति है उससे राजस्थान हर जिला एक्सपोर्ट हब बना, कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। इससे क्या है, एक जिले का एक कार्यक्रम और एक उत्पाद घोषित कर उस जिले में उस उत्पाद और उस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जो उससे जुड़े लोग हैं वो आगे आ सके और अपनी पहचान बना सके और अपनी अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चला सके और चल सके। अगला प्रश्न है, ग्राम 2026 का पूरा नाम क्या है। तो ग्राम 2026 का पूरा नाम देखते हैं, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026। तो ग्राम 2026 का पूरा नाम हमें याद रखना है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026। अब हीटवेव और पर्यावरण से संबंधित अपने जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। तो हीटवेव से संबंधित मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए सरकार का ध्येय वाक्य क्या है, हर जीवन अनमोल है। तो हर जीवन अनमोल है, यह राजस्थान का जो राज्य सरकार है या सरकार है भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए ध्येय वाक्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर कितने रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो 21 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर जो रेस्क्यू वाहन है वो 5 तो रेस्क्यू वाहन है और 460 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई गई है। वन और उन रेस्क्यू से संबंधित जो वन्य जीव हैं उनका बचाव किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी कौन से साल की है। तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी है वो वर्ष 2026 की है। वर्ष 2026 की कौन सी नीति है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। अगला प्रश्न देखिए, वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान बजट कितने लाख करोड़ का है। तो वित्त वर्ष 2026-27 में 6.10 लाख करोड़ रुपए का बजट यानी 41% राजस्थान के बजट में जो है वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है, शेखावटी तक यमुना जल लाने हेतु कितने करोड़ की परियोजना है। तो शेखावटी तक जो यमुना का जल है वह लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया जाना है। अगला प्रश्न है, बजट 2026-27
में 28 लाख परिवारों के लिए क्या स्वीकृत हुआ? तो आवास निर्माण कार्य है उसकी स्वीकृति सरकार द्वारा बजट 2026-23 में 28 लाख परिवारों को आवास निर्माण कार्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली संरक्षण के लिए बजट कितने करोड़ खर्च होंगे? तो अरावली संरक्षण के लिए 130 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बजट 2026-23 में कितने संविदा कर्मियों की भर्ती होगी? तो 3000 संविदा कर्मी की भर्ती सरकार द्वारा की जाएगी। अब है महत्वपूर्ण जो सूजस अपडेट है, तो राजस्थान का पहला वंदे भारत डिपो कहाँ तैयार हो रहा है? तो राजस्थान का पहला डिपो है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसमें राजस्थानी लिख रखा है, तो वंदे डिपो आपको अपडेट कर सूचना वो दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन किस लिए हुआ? राजस्थान के विकास और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन हुआ। यह प्रश्न आप स्वयं भी कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बाकी आपको सूचना में अपडेट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है आरपीएससी स्पेशल फैक्ट भी आपके द्वारा हम तैयार कर रहे हैं। तो सूजस मैगजीन DIPR राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित है। कौन प्रकाशित करता है? DIPR राजस्थान। इसमें विकास योजनाएं जन कल्याण की जानकारी होती है। अगला देखिए, अब है भारत करंट अफेयर के मुख्य प्रश्न। तो चलिए भारत करंट अफेयर्स के जो मुख्य क्वेश्चन है वो हल करते हैं। 1 मई 2026 से डिजिटल पेमेंट का कौन सा नियम लागू हुआ? तो 1 मई 2026 से डिजिटल पेमेंट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA से ज़्यादा सख्त हुआ। अब UPI से ATM कैश और निकासी मुफ्त लिमिट में गिनी जाएगी। और बाद में जो शुल्क है 17 से 21 रुपये का रहेगा। 1 मई 2026 से सालाना 10 लाख रुपए से ज़्यादा नकद लेन देन पर क्या अनिवार्य किया गया है? पैन कार्ड देना अनिवार्य किया गया है। जिन खातों में 10 लाख से ज़्यादा का लेन देन हो रहा है वो पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। तो हाल ही में किस सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 लागू की है? तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू करने वाली सरकार कौन सी है? तो वो सरकार है राजस्थान सरकार द्वारा आर्टिफिशियल नीति 2026 लागू की गई है। अगला प्रश्न है, 1 मई 2026 को भारत ने किस देश के साथ कस्टम सहयोग समझौता यानी MOU किया है? तो ये किया है केन्या के साथ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी रिसाइक्लिंग सुविधा किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, खेल क्षेत्र के लिए बौद्धिक संपदा पंजीकरण शुल्क में कितने साल की छूट की घोषणा की गई? तो इसमें 3 वर्ष तक छूट पीयूष गोयल द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 वर्षीय वारंटी मॉडल की घोषणा किसने की? तो ये की उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान योगी आदित्यनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 मई 2026 से ATM से कैश निकालने पर फ्री लिमिट के बाद कितना चार्ज लगेगा? तो ये लगेगा 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन। पहले था 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत की पहली एनोड मटेरियल उत्पादन यूनिट है उसकी स्थापना की गई है कहाँ? ओडिशा में स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, अब राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्नों की थोड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो रह गए थे उनकी पुनः चर्चा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमको याद हो जाए। तो 1 मई 2026 से राजस्थान के किस बड़े अभियान का शुभारंभ हुआ? तो जनगणना 2027 का शुभारंभ 1 से 15 मई और स्वगणना 16 से 14 जून तक हर घर गणना होगी। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है? तो राजस्थान सरकार है वो युवाओं के लिए विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम ताकि युवा अंतर्राष्ट्रीय रोजगार पा सके। अगला प्रश्न है, 1 मई 2026 को मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद की किस इन्वेस्टर मीट में भाग लिया? तो ग्लोबल राजस्थान टेक मीट 2026 इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी शर्मा है उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2026 में कितनी सरकारी नौकरियों की घोषणा हो सकती है? तो 2026 में 1 लाख भर्तियों की घोषणा संभव है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में 2026 में सफाई कर्मचारी भर्ती में कितने पद प्रस्तावित है? तो 24,793 पद प्रस्तावित है। तो ऐसे प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं तो ताकि जो वर्तमान में प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो सरकार कहीं जो पेपर कमीशन है वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 1 मई 2026 के राजस्थान पंचांग के अनुसार आज कौन सा व्रत दिवस है? तो आज है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा, विश्व मजदूर दिवस भी आज ही है। अगला है 1 मई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है? तो दिशाशूल है पश्चिमी दिशा में। अगला है मई 2026 में राजस्थान की कौन सी बड़ी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है? तो वो है प्रयोगशाला सहायक, व्याख्याता कोच, संयुक्त भर्ती और आरएस परीक्षा। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहेगा भी आपको भर्ती के प्रति भी अपडेट रखा जाए और कौन सी भर्ती कितने पदों पर कब होनी है ये भी आपको बताया जाए। अगला देखिए आरपीएससी पटवारी स्पेशल फैक्ट भी तैयार किया गया है। तो वो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति राजस्थान ने लागू की है और 1 मई से जनगणना 2027 की स्वगणना भी शुरू हो चुकी है। आगे देखिए अब है एक मुख्य योजना जो बहुत जरूरी आगे आने वाली परीक्षाओं में साबित होगी। तो वो देखिए तो वो ये है योजना कौन सी है? किसानों से संबंधित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरू की गई मार्च 2019। नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। पीएम कुसुम योजना है, इसका पूर्ण नाम है जो पीएम कुसुम योजना। कुसुम योजना है, पीएम कुसुम योजना इसका पूरा नाम है। भारतीय कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऊर्जा सुरक्षित तथा आय सुरक्षित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। मुख्य घटक है इसके जो मुख्य घटक रहने वाले हैं, घटक ए 10,000 मेगावाट विकेंद्रित ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट लगाना, 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर कृषि पंप और 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सोलराइजेशन सरकार द्वारा किया जाना है। कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता है वो 34,442 करोड़ है। तो 34,442 करोड़ कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। लक्ष्य है मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता में वृद्धि। कुल परिव्यय होना है 2,600 करोड़ रुपए विस्तारित 31 मार्च 2027 तक। वित्तीय सहायता और सब्सिडी इसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत का 30% केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 30%, यानी सरकार कुल देगी 60 और किसान को अपने ओर से 40% वहन करना होगा। तो 60-40 का रेशियो इसमें रहेगा। अगला प्रश्न विशेष श्रेणी। तो विशेष श्रेणी में देखिए इसमें पूर्वोत्तर राज्यों यानी सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेशों में सीएफए 50% मिलेगा और सब्सिडी मिलेगी 30% और किसान का हिस्सा रहेगा 20%, यानी कुल मिलाकर सरकार और किसान के मध्य जो हिस्सा रहने वाला है वो 60-40 का, यानी किसान का हिस्सा 40% उसमें था। जो सामान्य राज्य है इसमें किसान और सरकार के मध्य लगभग 80-20 का समझौता यानी रेशियो रहेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेली सूजस अपडेट जो IDAPA द्वारा तैयार की जाती है और उसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही कुछ मुख्य न्यूज़ेस है जिनका है DIPR द्वारा हमारी जो सूजस अपडेट है वो हम एनालिसिस करेंगे और कुछ मुख्य न्यूज़ेस है जिनका एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए आज के सूजस प्रश्नोत्तरी। राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया गया है? तो वो स्टेडियम है चूरू स्टेडियम। अगला है राजस्थान निम्नलिखित में से किस फसलों के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है? तो उसमें है धनिया, लहसुन और मेथी। अगला प्रश्न है नेशनल आइकॉन्स ऑफ इंडिया के उस डिजिटल पोर्टल का नाम बताइए जहां ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। तो ये है अभिलेख पटल पर ये ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा किस सम्मान निधि राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर अब राजस्थान सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि जो सहायता राशि है 6,000 से बढ़ाकर अब 9,000 रुपये कर दी गई है। अगला प्रश्न है पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल के तहत जैसलमेर जिले का खेल कौन सा है? तो जिम्नास्टिक। आपको बताना है दीग जिले का खेल कौन सा है? दीग का जो एक जिला एक खेल के तहत दीग जिले का खेल आपको बताना है कौन सा है। तो ये कौन सा है? जिम्नास्टिक किस जिले का है? जैसलमेर का जिम्नास्टिक है।
तो ये देखिए, भारत चीन युद्ध और बांग्लादेश मुक्त करने के संघर्ष में लेफ्टिनेंट जनरल सद्गत सिंह का योगदान युवाओं को साहस और युद्ध कौशल की प्रेरणा देता है। हमारी सरकार ने पद्म भूषण और परम विशिष्ट सेवा मेडल सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ के सम्मान पर चूरू स्टेडियम का नाम संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया गया है। ये इस न्यूज़ का क्लेरिफिकेशन है, एनालिसिस है, जो इसकी पुष्टि करता है, जिससे हमारे थोड़ा दिमाग में और ज़्यादा याद रहेगा। आगे देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। तो भीलवाड़ा के कांकला में बनेगा मेगा जिंक पार्क। हस्ताक्षर एमओयू उतर रहे धरातल पर। वेदांता समूह का महानिवेश, राजस्थान के विकास की नई उड़ान। 1 लाख करोड़ का निवेश, 1 लाख नए रोजगारों की सृजन। आगामी 2-3 वर्षों में उत्पादन क्षमता की भारी संभावना। उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला जिंक पार्क होगा, जिसमें सिर्फ जिंक वैल्यू चेन से जुड़ी हुई कंपनी अपना प्लांट लगाएगी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के प्रश्न। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को पूरी देखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।